Once again, welcome to Divine Vision 2020 YouTube channel. आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियों में आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी का शांतिवन परिसर। उससे पहले आप इन पहाड़ियों को ज़रा गौर से देखिए। ये देखिए, ये जो गाड़ी जा रही है वो आबू रोड से माउंट आबू जा रही है। आप देखिए ज़रा। चलिए वो थोड़ी सी पहाड़ी की झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है ब्रह्मा कुमारी का विश्वविख्यात शांतिवन परिसर, जहाँ पर देश विदेश से हर दिन अनेक मेहमान भारत के इस शांतिवन परिसर में आते रहते हैं और यहाँ पर उनके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। कुछ ही देर में हम उस शांतिवन परिसर में प्रवेश करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, वो समय समीप आ रहा है। हम जल्द ही उस परिसर में होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की जो सड़कें हैं रोड से उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप रोड को ज़रा दिखाइए। भले ही ये राजस्थान में है, लेकिन जब भी कोई राजस्थान का नाम सुनता है तो उसके मन में एक ही बात आती है, जो कि छोटी क्लासों में पढ़ा होता है कि शायद वहाँ पे रेगिस्तान भी कहते हैं। रेगिस्तान होगा, राजस्थान मतलब रेगिस्तान, रेत ही रेत होगा। और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी ये सड़क है और सड़क के किनारे ये नीम के पेड़ों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ से आबू रोड 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आबू रोड रेलवे स्टेशन है वो इस शांतिवन परिसर से 6 किलोमीटर है। कितने सुंदर ये पेड़ नीम के हैं। अंदर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स है, मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स। इसी मनमोहनी वन कॉम्प्लेक्स में ब्रह्मा कुमारी का गॉडलीवुड स्टूडियो भी है।
वो भी हम कभी आपको दिखाएंगे ज़रूर। इस वक्त हम तलहटी के उस स्थान पर है। ये जो स्थान है ये शांतिवन परिसर के बाहर का स्थान है। इसे कॉलोनी किप्पी के कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है मैक्सिमम शॉप्स बीके भाई बहनों की है, जो समर्पित नहीं है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उनकी शॉप्स है यहाँ पर। ये जितनी भी शॉप्स आपको दिखाई दे रही है, उससे पहले ये कुछ पशु भी है, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर ये हैरान है। उनकी हैरानी देखते ही बनती है। तो हम बात कर रहे थे बीके कॉलोनी वाले भाई बहनों की शॉप्स की। ये सारी शॉप्स जो दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही है, ये बीके कॉलोनी के भाई बहनों की शॉप्स हैं। और यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा भी है, जो
कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ही शाखा है, इसके लिए ही वो सारा काम होता है। इसका नाम भी PPBKIV प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शांतिवन शाखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये ब्रह्मा कुमारी का स्थल गेट नंबर 1। ये ब्रह्मा कुमारी का शांतिवन परिसर का गेट नंबर 1 है। ये वही शॉप है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया था। बीके कॉलोनी वाले भाई बहनों की ये शॉप्स है। देख सकते हैं कुछ बीके भाई बहन यहाँ पे जो भारत देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रांतों से यहाँ पधारे हैं। कुछ नारियल पानी पी रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वो मैं ना यहीं विश्वास नहीं करता। इसके साथ ये शांतिवन परिसर का गेट नंबर 2, लेकिन ये गेट अक्सर बंद रहता है, कुछ विशेष अवसरों पर इसे खोला जाता है।
वो है ना अंकुर आ गया। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की ये शॉप्स बीके कॉलोनी वालों की शॉप्स के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे छोटी इलायची और बहुत सारी आइटम्स है। ज़ीरा है। किस तरह से ज़ीरा है? क्या रेट है इसका? इसका क्या? 100 का 5 गिलास। और ये सौंफ है ना, इसका क्या रेट? 100 का 6 गिलास। ये अंजीर है ना, अंजीर का क्या रेट रहता है? 300 का आधा 300 का आधा किलो। ये क्या चीज़ है सिस्टर? ये क्या चीज़ है? ये भैया जावित्री की फूल है, चावल है, सब्जी है, पुलाव है। अच्छा अच्छा। लौंग का क्या रेट रहता है? 100 का 6। ज़ीरा ज़ीरा का क्या रेट रहता है? ज़ीरा मालूम नहीं। अरे देखना नहीं होता था, लेना होता टाइम पास करो, नहीं लेना तो छोड़ कुछ ही देर में हम ब्रह्मा कुमारी के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे। जब हम शांतिवन पहुंचते हैं आबू रोड से, तो जहां से एंट्रेंस होती है वो गेट हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। बस कुछ ही देर के अंदर हम आपको ब्रह्मा कुमारी का प्रवेश द्वार दिखलाने जा रहे हैं। यही वो गेट नंबर 3 है। जब आप शांतिवन परिसर में प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं गेट नंबर 3 खुल चुका है। ब्रह्मा कुमारी की अपनी बसेस जो भाई बहनें आबू रोड पहुंचे हैं उनको लाने के लिए जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी भी रहती है, आप देख पाएंगे तस्वीरों में इस तरह से।
ये सब ब्रह्मा कुमारी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। कुछ लोग जाने वाले हैं और कुछ लोग यहाँ अभी पहुँच रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूर दूर तक फैला ये ब्रह्मा कुमारी का परिवहन विभाग, ब्रह्मा कुमारी का अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसके अंदर प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, एक अलौकिक दिव्य अनुभूति होना आरंभ हो जाती है। ऐसी अनुभूति किसी एक व्यक्ति को नहीं, ना जाने कितने लोगों, कितने असंख्य लोगों को इस तरह की अनुभूतियाँ हुई है। आप देख सकते हैं। ये अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, आवास निवास, इसमें यातायात, रेलवे और आबू दर्शन आदि है, सभी है। जब आप यहाँ पे आते हो तो एक दिन आपको साइट सीइंग टूर पे ले जाते हैं, जहाँ पे आप आबू दर्शन उसको कहा जाता है, अचलगढ़, गुरु शिखर, जैन टेम्पल, दिलवाला टेम्पल आदि आदि स्थलों का भी के बारे में भी आपको बताया जाता है, वहाँ आपको ले जाया जाता है। उसकी सुविधा, उसका ये ऑफिस है, आबू दर्शन साइट सीइंग टूर। यहीं से ही रेलवे की रिजर्वेशन भी की जाती है। टिकट बनाना हो, रेलवे का कैंसिलेशन करनी हो, ये सारी सुविधाएं ब्रह्मा कुमारी का रेलवे डिपार्टमेंट का ये ऑफिस है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। यहाँ जितने भी भाई बहन सेवाएं दे रहे हैं, अधिकतर इसी श्री विश्वविद्यालय में समर्पित है। एक अलौकिक दिव्य तेज उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। अधिकतर कुमार और कुमारियाँ सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
सैनिटेशन डिपार्टमेंट। कुछ विदेशी बहनें भी आपको दिख रही होंगी। ब्रह्मा कुमारी में हर बात का एक विशेष ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ सिस्टम से होती है। आपको बता दें कि इस संस्था में आकर बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट और कई तरह के मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पे आते हैं और अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको यहाँ से मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इनके व्यवहारिक जीवन से वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एक बहुत बड़ी विशेषता है। और आपको ये भी बताते हैं कि जब भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑप्ट किया, बनाया, उसमें ब्रह्मा कुमारी को विशेष निमंत्रण था। हम पुनः इसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है। कितनी रूहानी मुस्कान इन आत्माओं के चेहरे पे एक फरिश्ते की भांति, पूरे फरिश्ते ये नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक अलौकिक दिव्य तेज, यही इनकी तपस्या, राजयोग की तपस्या का परिणाम है। या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके चेहरे पे कोई शिकन हो, तनाव हो, फिक्र या चिंता हो। चिंता और फिक्र से फारिग ये लोग एक विशेष और एक बहुत ऊंची स्थिति में सदा रहते हैं। जिसे भी देखिए वो एक महातपस्वी, महायोगी से कम नहीं नजर आता। इस शांतिवन की महिमा स्वयं शिव भगवान के द्वारा इस प्रकार है। ये शांतिवन ब्राह्मणों के उड़ती कला का एयरपोर्ट बनेगा। नंबर 2, ब्राह्मणों के आपसी मिलन, रूह रहान रिफ्रेश होने का, रूहानी मौज मनाने का रमणीक स्थान बनेगा। नंबर 3, ये शांतिवन ब्राह्मणों को नंबर 1 में ले जाने का तपस्या स्थान बनेगा। 4, ये शांतिवन संबंधियों और सहयोगियों को स्नेह में समीप लाएगा। 5, ब्राह्मणों की श्रेष्ठ साधना अर्थात एकांतवास का साधन बनेगा। 6, भिन्न भिन्न वर्गों के बड़े बड़े सेमिनार स्नेह मिलन द्वारा एक धक से अनेक आत्माओं को संदेश मिलेगा। भिन्न भिन्न वर्गों के बड़े बड़े सेमिनार स्नेह मिलन द्वारा एक धक से अनेक आत्माओं को संदेश मिलेगा। आबू रोड के लिए दर्शनीय स्थान बनेगा। जैसे ओम शांति भवन टूरिस्ट स्थान बना है, ऐसे ये भी बनेगा। आई वेल के समय एशलन बनेगा, अर्थात जब दुनिया में मुसीबतों के पहाड़ गिरेंगे तो ये दुनिया के लिए एक आश्रय स्थल बनेगा। आपको याद दिला दें, 10/10/1997 के महावाक्यों में परमात्मा के द्वारा ये रहस्य उद्घाटित किया गया है।
ऐसे स्थल पर ही हम इस समय घूम रहे हैं। हर आत्मा यहाँ पर अत्यंत बेहद खुश है। यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट में सेवाएं होती है निःशुल्क होती है। यहाँ के ब्रह्मा कुमार भाई बहनों द्वारा ही उसे देखा जाता है। और डेली जो ईश्वरीय महावाक्य सुने जाते हैं यहाँ पे, जिसे ही मुरली कहा जाता है। आपको बता दिए, मुरली कोई साधारण मुरली नहीं है, या किसी गुरु, किसी महात्मा या किसी फिलोसफर के द्वारा बताई गई बातें नहीं है। जब निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा साकार तन में प्रविष्ट होते हैं, जिसे वो एक अलौकिक नाम ब्रह्मा देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, उनके मुखारविंद से जो परमात्मा जो कुछ भी उच्चारित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी को ही मुरली कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। उस सर्वशक्तिमान भगवान को भी एक साधारण मानव तन का आधार लेना पड़ता है। वो कल्प के अंतिम समय पर एक साधारण बूढ़े तन में अवतरित होते हैं, जिसे वो एक अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा का देते हैं। और इसके द्वारा कहे गए महावाक्य को ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली का नाम दिया जाता है। तो ऐसा ये विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं। माताओं को देख सकते हैं, कितनी प्रसन्न ये माता है, कुछ नजर आ रही है माताएं। 22 सालों से कैसा लगता है इस संस्था में आकर आपको? कोई जो पहले का जीवन और यहाँ आने के जीवन जीना सिखा दिए, मरे पड़े थे। जीवन बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरा जीवन और बाबा का तीनों पलकों में बिठा। नहीं, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि संस्था में जाते हैं तो पता नहीं वो क्या क्या छुड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं छुड़ाते, ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं छुड़ाते, बाबा की शक्ति है। बाबा मतलब भगवान। लाइट। 22 वर्षों से आप सभी 22 सालों से हैं? 12 सालों से हैं। अच्छा अच्छा। तो आप हर साल मधुबन आते हैं इस शांतिवन यहाँ पे? तो मैं चौथे ही महीने आ ली। अच्छा अच्छा। तो तो घर वाले आपके फैमिली वाले तो नहीं बोलते कि कहाँ जाती रहती है? उनके सहयोग से आते हैं। अच्छा। यही भी जो अगस्त में आए थे हम। जी जी जी। अब फिर आ गए। ठीक है। मतलब बाबा जब संदेशा देते जब अब आ गए। तो मतलब आपको थकावट नहीं होती? इतनी सेवाएं देखते हैं हम यहाँ पे, सेवा कर रहे हैं। नहीं थकान नहीं होती है? अगर एक सेकंड, अगर यही काम घर में करना पड़े, अगर भगवान की याद में करें, जैसे दुनिया में लोग थकते हैं ना, वो थकान नहीं होती आपको। हरियाणा से आप लोग हैं, तो आपके जो सभी चलते हैं इसमें, इस आपके परिवार वाले सब सहयोग सभी? ठीक है। आप औरों को भी संदेश सुनाते हैं? ठीक है, बाबा का संदेश सुनाया देना तो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने ये भोली भोली माताएं कितनी खुश। और आज दुनिया में जिसको देखो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई तनाव हमेशा ही है, लेकिन यहाँ आकर के ये सभी मनुष्य आत्माएं बेहद खुश, शांति की अनुभूति करती हुई तो इसी के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे।
फिर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और विशेषताएं इस विश्वविद्यालय की हम बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ के अनाज विभाग का थोड़ा सा आपको बता दें। ये अनाज विभाग है। देखो यहाँ पे सभी, क्योंकि इस वक्त शांतिवन में करीब 25,000 लोग देश विदेश से पहुँच चुके हैं। उनको भोजन की व्यवस्था, उनको भोजन बनाना समय पर सभी सुविधाएं प्राप्त हो, ताकि उन्हें घर के जैसे अनुभव हो, जैसे ऐसा लगे कि अपने घर में ही इस तरह की फीलिंग आए। इसके लिए इस संस्था में एक व्यवस्था है। सभी के सहयोग से यह संस्था कार्य करती है। बहुत खुश ये सभी आत्माएं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये कार्य कर रही है। चाहे वो बहनें हो, माताएं हो या हमारे भाई हो। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये खुश हैं। अगर घर में ये काम करना पड़े तो आदमी थक जाए, कितनी बातें सुना दे, लेकिन यहाँ पे ये माताएं कितनी पसंद, कितनी खुश। खुशी खुशी कार्य करती हुई ये माताएं, हमारे भाई। कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं, वो भी सेवा में बिजी है। बीच में जब भी समय निकलता है, कुछ मोबाइल में भी कोई चैटिंग नहीं कर रही, कुछ ज्ञान युक्त बातें ये देख रही हैं। सेवाओं से संबंधित ये छोटी सी बच्ची। जैसे कि हम हमारी पढ़ाई में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में, लेकिन ना कॉन्सेंट्रेट जब होगा, जब हमारी बुद्धि जो है वो अच्छे से काम करेगी, अच्छे से निर्णय लेगी, तो हमें अंदर से शांत होना पड़ेगा, जैसे कि हम अच्छे से काम कर सकें। तो अगर हम थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करें तो हमारा जो शरीर हो बिल्कुल तरह से शांत हो जाता है, जिससे कि हमें हर एक काम में सहायता मिलती है और हर एक काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो आपके घर में सभी इसको चलते हैं, इस खुश हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं था घर में, सब ठीक है, बाबा की कान शांति बनी रहती है। तो आप ये संदेश अपने और बच्चों को भी बताते हो कि ऐसे ऐसे हैं, कि नहीं अपने तक ही सीमित रखते हो? नहीं, हमारी क्लास में सबको बताते हैं हम। तो वो क्या करते हैं, मान जाते हैं कि मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी? नहीं, मजाक तो कोई नहीं उड़ाता है। हाँ। लेकिन सब कहते हैं अच्छी बात है। हाँ। मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो वो करते हैं। अच्छा। जैसे कि कोई सम्मान देते हैं तो वो करते हैं उस सम्मान को। आपको कोई बाबा का गीत आता है? एक दो लाइन आप सुना, तो थोड़ा जोर से बोले क्योंकि यहाँ आवाज़ आ रही है। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी
तो देखा कितना सुंदर गीत भी इस बच्ची ने गाया। तो आप देख सकते हैं ऐसे अनेक भाई बहन, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कोई माता हो, कोई भी हो, सभी जो है ईश्वर की याद में रह करके अपना कार्य करते हैं और अपना जीवन शेष मनाते हैं।